हेलो गाइस, दिस इज साक्षी अरोड़ा। नेटवर्क स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है। आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर द डे इज मैरिटल रेप। लेकिन हमारी हिंदू सभ्यता के हिसाब से तो एक शादी में रेप हो ही नहीं सकता। अरे शादी क्यों की थी भला, अगर सेक्स नहीं करना था तो? और कंसेंट लेना किस बला का नाम है, ये तो कुछ आदमियों को पता ही नहीं है। विश्वास नहीं होता आपको? प्लीज हैव अ लुक। होगी तो तू बिस्तर पे लेटेगी, तेरी मर्जी होगी तो नहीं लेटेगी। अरे तेरे रेप क्या कर रहे है, वो तो तेरा हस्बैंड है, उसका पूरा हक है तेरे पे, शादी करके लाया है। काय का रेप है ये बताओ? पति पत्नी का रेप नहीं है तो फिर वो बहन से बाहर जाके मरेगा कहीं पे? चलो तो उनसे औरतों से ही पूछ लो कि भाई तेरा रेप करा है, किसी और का करके आया, किसी और का करके आया है तो भी मर्द है वो तो, और तेरा करा तो भी मर्द है वो तो। वो औरत कह रही है कि मेरी रजामंदी नहीं थी जब हम सेक्स कर रहे थे। तो शादी क्यों करी, अपने वहीं रहती ना घर में। तो आज इन सारे लोगों के लिए मैं मैरिटल रेप को डिफाइन करना चाहूंगी। मैरिटल और स्पाउसल रेप इज द एक्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद वंस स्पाउस विदाउट हर कंसेंट। अगर बहुत ही आसान भाषा में बोलूं तो जब आप अपने पार्टनर के साथ बिना उसकी सहमति के सेक्स करते हैं तो वो रोमांस नहीं, रेप होता है। और जहां तक मैं जानती हूं, रेप करना एक क्राइम है। बट सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड सेज कि फोर्स्ड इंटरकोर्स एक मैरिज में सिर्फ तभी क्राइम कंसिडर किया जाता है जब वाइफ एक माइनर हो। दैट्स ग्रेट नो, कितनी प्रोग्रेसिव है हमारी इंडियन सोसाइटी। 25 साल की एज में भी एक लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए। अपनी मर्जी से अगर वो किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आ भी जाती है तो पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन अगर माँ बाप अपनी मर्जी से अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, फिर चाहे वो लड़का उसकी मर्जी के खिलाफ ही उसके साथ क्यों ना कर ले, वो गलत नहीं है। और अगर कभी वो अपने लिए स्टैंड लेना भी चाहें तो पता है यही खानदान वाले आकर उन्हें क्या बोलते हैं? अच्छी पत्नी बनो बेटा, अच्छी पत्नी बनने का यही तो मतलब है। और हमारे लॉज भी इन लड़कों को पूरी आज़ादी देते हैं कि वो जब चाहें, जहाँ चाहें वहाँ अपनी वाइफ के साथ कर सकते हैं। क्योंकि परमिशन लेना क्या होता है ये तो हमने उन्हें कभी सिखाया ही नहीं है। जब मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने की बात हमारे देश में उठी तब पॉलिटिशियंस और सुप्रीम कोर्ट से कैसी स्टेटमेंट सुनने को मिली पता है? उन्होंने बोला दैट इफ इट इज क्रिमिनलाइज्ड, मेजॉरिटी ऑफ मैरिजेस विल फॉल अपार्ट। They also said that they cannot consider it as a crime because it is against Indian culture. तो जो लोग इंडियन कल्चर के नाम पर ऐसी बातें कर रहे हैं, क्या वो ये जानते भी हैं कि हमारे एंशियंट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स को एक म्यूचुअल ड्यूटी कंसिडर किया जाता था, जहां हस्बैंड और वाइफ इक्वली पार्टिसिपेट करें एक दूसरे के कंसेंट के साथ। और बात रही उन मैरिजेस की जो मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करने के बाद टूट जाएंगी, तो पता है क्या, उन्हें टूट ही जाना चाहिए। क्योंकि लड़की चाहे 10 साल की हो या 60 साल की, वो कभी किसी की गुलाम नहीं होती। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जो लॉज डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट बनाए हैं वो हर टाइप के टॉर्चर को कवर करते हैं, तो ऐसे केसेस में भी उन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाती है। तो उन सबसे मैं आज एक बात पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे देश में रेप को एक क्राइम कंसिडर किया जाता है, उसके लिए अलग लॉज बनाए गए हैं, तो फिर हम क्यों मैरिटल रेप को एक डोमेस्टिक वायलेंस का ही फॉर्म बताने पर तुले हैं? एज अ सोसाइटी हम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते कि बाकी रेप की तरह भी मैरिटल रेप भी एक रेप है, जहां रेपिस्ट और कोई नहीं बल्कि आपका अपना हस्बैंड है। अब इस वीडियो के कंक्लूजन पर आते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक इंसान को ये बात समझनी होगी कि एक मैरिज इक्वल पार्टिसिपेशन से चलती है, फिर चाहे वो लाइफ के डिफिकल्ट चैलेंजेस को फेस करने की बात हो या बेड पर साथ सोने की। और जहां ये पार्टिसिपेशन अनइक्वल हो जाता है वहां वो मैरिज डिसफंक्शनल हो जाती है। और वो सारे लड़के जो आज भी ऐसी ही किसी सोच का शिकार हैं, उन सब से मैं बस एक ही बात बोलना चाहती हूँ, शादी के साथ फेरे उस लड़की को बस आपका जीवन साथी बनाते हैं, आपका गुलाम नहीं। और सदियों से जो लोग भारतीय संस्कृति के नाम पर एक पति के दुष्कर्म को पत्नी का कर्तव्य बताते आए हैं, उन सब से मेरी एक ही प्रार्थना है कि जाइए और जाकर रामायण और महाभारत देखिए, सरेआम उसकी यूँ तौहीन न कीजिए। एंड टू ऑल दोज विमेन जो आज भी ऐसी ही ज़िंदगी जी रही हैं, मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगी कि गलत करने वाले से बड़ा गुनाह गलत सहन करने वाले का होता है। मैं जानती हूँ वो आकर आपको कहेंगे कि यही सबके साथ होता है, पर आप डरना मत ये बोलने से पहले कि गलत तो फिर भी गलत ही होता है। इस घटिया सोच का जन्म मेरे सामने नहीं हुआ था, पर इसका अंत मैं अपने सामने देखना चाहती हूँ। एंड यू कैन फुलफिल माई ड्रीम by changing the way you think. Thank you so much.